हे गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी पर्सनली एक छोटी सी मैसेज है तुम लोगों से कि तुम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में मुझे प्यार दिया है ना, इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। रातों रात हमारी कम्युनिटी इतना ज़्यादा ग्रो करी है ना, लिटरली लाइक आई वाज लाइक मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। थैंक यू सो मच। मैं हर किसी को क्रेडिट देना चाहता हूँ, हर किसी को। बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर टुडे एंड मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारे एडमिशन खत्म होने के बाद से लेकर कॉलेज लाइफ तक। आई लव यू गाइस। मतलब कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट करिए ना कि काफ़ी अच्छा था, साथ साथ कुछ लोगों ने मस्ती भी करी है कि तुम तो मसीहा हो, तुम तो महापुरुष हो, तुम्हारे जैसा इंसान कोई नहीं है। लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को जेएनयू का तुमने सोनू सूद बना डाला। Jokes apart, but thank you so much. Keep loving me and keep supporting me and please subscribe to my channel. हे गाइस, दिस इज मी मृन्मय करवाकर एंड यू आर वाचिंग योर ऑल न्यू टू चैनल दी अनटोल्ड मैक। भाई आज का वीडियो जो होने वाला है भाई, वो बहुत ही सॉलिड टॉपिक ऊपर होने वाला है। ये वन ऑफ द मेन टॉपिक है पूरी जेएनयू प्रिपरेशन के ऊपर, दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर जेएनयू एंड हाउ टू क्रैक जेएनयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021, हाउ एग्जैक्टली यू कैन प्रिपेयर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है इस टॉपिक पे, वो काफ़ी हिट गई थी एंड आई वॉन्ट कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं फिर से एक बात आपको फिर से अपने तरीके से बताऊँ। बट इस वीडियो में सबसे नई एंड सबसे खासियत वाली बात यह है कि हमने वी अनटोल्ड मैक की टीम ने सक्सेसफुली कोलैबोरेटेड विद जेएनयू और हम ला रहे हैं तुम लोग के लिए स्पेशली फ्री ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लासेस स्ट्रेट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हाँ गाइस, वी आर कोलैबोरेटेड विथ जेएनयू और जहाँ जिसकी मदद से हम तुम लोग के लिए जेएनयू फ्री बीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग ला रहे, फ्री स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस स्ट्रेट फ्रॉम जेएनयू हमारी मदद से। ओके, तुम कर पाओगे तो प्लीज़ अपने आप को जल्दी से इनरोल्ड करो। उसके लिए तुम्हें जाना है और हमें हमें सबसे पहले तो हमारे चैनल को तुम्हें फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद तुम्हें नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन होगा, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके हमें फॉलो करना है और हमें वहाँ पे टेक्स्ट करना है कि दैट यू वांट टू गेट इनरोल्ड इन दी जेएनयू फ्री क्लासेस फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। हम तुम्हें वहाँ से डायरेक्टली सारे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि कैसे तुम इनरोल होंगे और तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू टेक्स्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। उसके लिए तुम्हें इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर तुम हमसे जुड़े हुए नहीं रहोगे, अगर तुम हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं करोगे, ट्राई टू बी द लॉयल सब्सक्राइबर। ओके, लॉयल सब्सक्राइबर बनो, मैं अपनी लॉयल्टी पूरी तरीके से निभाऊंगा और तुमसे क्लास के स्टार्टिंग से लेकर प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से लेकर क्लास के खत्म तक तुम्हारे एडमिशन के बाद तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ अभी तक 100, 150, 200 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, इनरोल्ड हो चुके हैं और सबको पता है कि मैं अपनी काम कैसे करता हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए स्टार्टिंग डे से है, तो गो एंड इनरोल योरसेल्फ। अब बात चलो गाइस, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हाउ यू कैन एग्जैक्टली प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ओके, सबसे पहले भाई व्हाट आर द टिप्स। ओके, सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में ये रखना है कि एग्जाम का पैटर्न कौन सा है। अभी तक जेएनयू ने ऑफिशियली नहीं नोटिस किया है एग्जाम का मोड क्या होगा, क्या CUCET मोड में होगा कॉमन एंट्रेंस, या फिर होगा तुम्हारा एनटीए का जैसे हर साल कराती है। अगर एनटीए का होगा तो यू आर ऑलरेडी श्योर कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे चांसेस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे सेम तरीके से फॉलो करोगे। अगर नहीं होता है CUCET मोड तो टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हारी एक ही सेक्शन चेंज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है। तुम्हारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज हट जाएगी अगर CUCET मोड आएगी और तुम्हारे पेपर में आ जाएगा तुम्हारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैं भी बोल जाता हूँ समटाइम्स, सॉरी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड तुम्हारी ऐड हो जाएगी जो कि मैथमेटिक्स की तरह है, तो यू डोंट नीड टू बी वेरी वरी अबाउट इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर चेंज हो गई तो टेंशन मत लो, हम तो है ही तुम्हारे साथ प्रिपरेशन कराने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और अगर पुरानी मोड्स के लिए जैसे भी कुछ भी तरीके प्रिपरेशन होती है, स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करता हूँ एज यू गाइस नो, तो मुझे उसके लिए भी इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी जो एनटीए की जो नॉर्मल एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या होगी कि तुम्हारी 4-5 सेक्शन होती है। एक होती है इंग्लिश की, एक होती है रीजनिंग की, एक होती है आर्टिफिशियल लैंग्वेज की, एक होती है जीके की और एक होती है वही सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन। मेनली वो जीके में कंसीडर किया जाता है जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आती है और करंट अफेयर वगैरह। ओके, तो बढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में तुम्हें यह ध्यान रखना है कि रीजनिंग को तुम्हें दिमाग से पढ़ना है, रीजनिंग को स्मार्ट स्टडी करना है। रीजनिंग एक बात जान लो कि रीजनिंग जेएनयू की बहुत ज़्यादा भाई टफ नहीं होती है, गांठ फाड़ रीजनिंग नहीं होती है। रीजनिंग जो होती है जेएनयू की वो होती है मॉडरेट लेवल की। तो तुम्हें रीजनिंग पे ये ध्यान रखना है कि तुम्हें बहुत हाई फाई, बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10 ईयर क्वेश्चन देखो, 10 ईयर की बुक मेरे पास है, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, फॉलो करो। फिर से वही बात है, 10 ईयर क्वेश्चन में तुम्हें पता लग जाएगा रीजनिंग का लेवल क्या होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रीजनिंग का लेवल घंटा कुछ नहीं रहता है। अगर तुम दिन के 45 मिनट से 30 मिनट देते हो रीजनिंग को ना, तो तुम ईजिली क्रैक कर जाओगे। रीजनिंग में बस तुम्हें ट्रिक समझना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग रीजनिंग सो मच। ओके, आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात करें, जिन लोगों को नहीं पता होता आर्टिफिशियल लैंग्वेज, वो एक काइंड ऑफ का पजल होता है जो तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है और ये रीजनिंग से भी ज़्यादा इजी होता है। एक बार बस तुम्हें कंसेप्ट समझना है, ट्रिक समझना है, वही बात है। अगर रीजनिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि
टाइम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज की तो और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है टाइम की, और ज़्यादा ईजी होती है। अब बोलोगे भाई तुम सब कुछ ईजी ईजी कैसे बोल रहे हो, हार्ड चीज़ें भी है, ऐसी बात नहीं है, काइंड ऑफ हार्ड चीज़ें भी है, अभी तो आएंगे उस पर। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज अगर जिन लोगों को नहीं पता है क्या होती है और जिन्हें आता नहीं है, तो आती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम बताओ भाई तुम तो हैवी ड्राइवर निकले। और जिन्हें नहीं आती है भाई, उनके अगर बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें, मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा आर्टिफिशियल लैंग्वेज के लिए। मेरे चुटकियों भर का खेल है, हर किसी के लिए चुटकी भर का खेल है, जिसे आता है, जिसे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो सीख सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में मेनली तुम्हारे ग्रामर सेक्शन रहते हैं, क्लॉज, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन एंड ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादातर रहते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स पहले रहते थे। अब क्या रहेंगे, तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि इसमें बनो, इसमें इज होगा, आर होगा, दी होगा, ये होगा, उसमें टिक लगाओ। एमसीक्यू होंगे, तो एमसीक्यू में तुम्हें इस तरीके से करना है, बस दैट्स इट, यही होती है मेन। ओके, अब बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट बात, कि कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि पहले के क्वेश्चन आते थे कि भैया कि आपने ये लैंग्वेज क्यों चूज़ करा है बताओ, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन अभी आएंगे? जी नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन कतई नहीं आते हैं, क्योंकि वो आते थे तुम्हारे जब सब्जेक्टिव पेपर रहते थे। अब एमसीक्यू है, तो तुम्हारे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे लंबा चौड़ा कि डिस्क्राइब व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस एंड ऑल वगैरह, घंटा टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इंग्लिश में मेनली यही होगा। इंग्लिश के लिए अरिहंत की बुक आती है, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। अरिहंत इंग्लिश की बुक आती है, छोटी सी पतली सी, उससे तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मेन टॉपिक आता है तुम्हारा जीके। जीके के क्या करें? देखो, जीके एक बहुत वास्ट सेक्शन है। जीके पढ़ने के लिए मैंने बोल रखा है, वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्टडी आईक्यू चैनल को फॉलो करो, और सारे वहाँ पे तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो उनके वीडियोस देख डालो, वर्ल्ड हिस्ट्री करके सेक्शन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो देख डालो। उसके बाद तुम्हारी बात आती है मेन कि कैसे भाई जीके, और क्या तरीका है कंट्री जीके पढ़ने के लिए। तो कंट्री जीके भाई तुम्हें पढ़ना है ना, सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, विकीपीडिया खोलो। अब ये मत पूछना, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमें जिस कंट्री के लिए ऑप्ट करना है वही पढ़ना है। नहीं, तुम्हें सारे कंट्री के बारे में जीके पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम कॉमन होगी तो क्वेश्चन किसी भी कंट्री से भी आ सकता है। तो तुम्हें सारे कंट्री के जीके को तैयार करना है, और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा विकीपीडिया। नथिंग इज मोर बेटर देन विकीपीडिया। विकीपीडिया से तुम्हें जीके पढ़ना है, क्योंकि सारे कंट्री के बारे में पढ़ना है तुम्हें। ओके, अब भाई मैं तुम्हें जीके की टेक्निक बताता हूँ। कोई यूट्यूब चैनल ये सारी टेक्निक, ये सारी बातें इतनी डीप करेगा ही नहीं, कोई तुम्हें टिप्स नहीं देने वाला है। सब तुम्हें बताएगा ऐसे ऐसे पढ़ लो, ये सिलेबस है, ये फलाना, ये ढिमकाना है। मैं बताता हूँ जीके पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री जानने के लिए या वर्ल्ड जीके जानने के लिए तुम्हें विकीपीडिया खोलना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। सपोज अगर तुम्हें जर्मनी के नोट्स बनाने हैं, तो तुम्हें क्या करना है, जर्मनी का विकीपीडिया खोलना है, और उसको खोलने के बाद तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स खोलना है, जिसमें तुम्हें एक कॉपी में लिखना है कि जर्मनी कैपिटल दिस, जर्मनी लॉन्गेस्ट रिवर दिस, जर्मनी शॉर्टेस्ट रिवर दिस, जर्मनी का हाईएस्ट पॉइंट ये। ऐसे करके जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, छोटे छोटे शॉर्ट करके कर लो, और ऐसे सारे कंट्री के करो। उसको तुम अगर 2 बार 3 बार 4 बार करके हर हफ्ते देखोगे ना, बस तुम्हारे दिमाग में वो छप जानी है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, एकदम छोटे छोटे पॉइंट, की पॉइंट्स बनाओ। जब तुम की पॉइंट्स बनाओगे ना सारे कंट्री के बारे में, हिस्ट्री, कोई बंदा बैठ के पूरा का पूरा वो नहीं पढ़ सकता है, पूरा का पूरा कोई बंदा विकीपीडिया नहीं पढ़ सकता है। तो भाई शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, दिमाग से खेलो तभी पास कर पाओगे। ओके, तो जीके विकीपीडिया पूरा रट जाओ। विकीपीडिया रटने का मतलब है शॉर्ट नोट्स, सारे कंट्री के बारे में छोटा छोटा, एक एक पॉइंट पे, एक एक लाइन में, वन लाइनर। ओके, जैसे तुम वन लाइनर बनोगे बस हो जाएगा तुम्हारा जीके कंप्लीट। और करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा डीप मत जाना, मेरी सजेशन यही रहेगी। करंट अफेयर्स के लिए जो लेटेस्ट और एक साल के अंदर जो भी हॉट करारा तकरा करंट अफेयर हुआ है वही पढ़ो, जो कि ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा डीप मत चले जाना, स्कीम गवर्नमेंट ने कल ये परसों ये स्कीम ऐसे लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस बार कौन सी वुमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, इस तरीके के फेमस अच्छी, थोड़ा ज़्यादा डीप में मत चले जाना करंट अफेयर के मामले में। ओके, सो दीज आर सम टिप्स। मैंने सारी सेक्शन कवर करी है, और अगर CUCET मोड में होता है तो टेंशन मत लेना, नया पैटर्न जो भी आए हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। हमें इंस्टाग्राम पे जाकर DM करो, तुम्हारी प्रिपरेशन से लेके एवरीथिंग तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ऐसे कंटेंट के साथ। यू नो गाइज, प्रो टू प्रो बोल रहा हूँ, प्रो टू प्रो, बिकॉज आई लव यू गाइज आर माई फैमिली, बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और एनरोल करो अपने आप को एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइज, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो।